भारत का बंटवारा एक दिल दहला देने वाली घटना थी और आज भी जब कोई उस घटना को याद करता है या देखता है तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि वो बंटवारा सुनने से ज़्यादा देखना एक भयानक नरक के बराबर ही था। आज हम बंटवारे से जुड़े ऐसे फैक्ट आपको बताएंगे जो शायद ना ही आपने कहीं सुने होंगे और ना ही कहीं देखे होंगे। सबसे पहली सच्चाई ये है कि कुछ मुसलमानों ने बंटवारे के बाद ये कहा था कि हमें ताजमहल भी तोड़वा कर पाकिस्तान ले जाना चाहिए और दोबारा से पाकिस्तान में बनवा देना चाहिए, क्योंकि ताजमहल भी तो एक मुगल बादशाह के बनाई हुई चीज है। दूसरा फैक्ट ये है कि भारत के ब्राह्मण हिंदू बोल रहे थे कि किसी भी तरह सिंधु नदी पाकिस्तान की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम सिंधु नाम से ही आया है। तीसरा फैक्ट यह है कि माउंटबेटन दोनों देश की आज़ादी पर जाना चाहते थे, इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त को हिंदुस्तान। अगर एक ही दिन दोनों देश आज़ाद होते तो माउंटबेटन दोनों में से सिर्फ एक ही जगह जा पाते। चौथा फैक्ट यह है कि पाकिस्तान जब हिंदुस्तान से अलग हुआ था तो हिंदुस्तान ने ही अपना पैसा पाकिस्तान को दिया था इस्तेमाल करने के लिए। फिर पाकिस्तान ने उन नोटों पर पाकिस्तान की मोहर लगाकर लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। उसके बाद 1948 के बाद पाकिस्तान ने अपनी करेंसी बनाई। जिस तरीके से परिवार में बंटवारा होता है और हर छोटी से छोटी चीज़ का बंटवारा होता है, वैसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त हुआ था। टेबल, फैन, कुर्सी, टाइपराइटर, साइकिल, करेंसी, सब चीज़ का बंटवारा हुआ था। और भारत के वॉइसरॉय के पास 6 चांदी की गाड़ियाँ थी और 6 सोने की गाड़ियाँ थी, और दोनों ही देश सोने की गाड़ी चाहते थे। फिर एंड में जाके टॉस करके ये लगाया गया कि किसके पास गाड़ियाँ जानी चाहिए, और टॉस में जीता हमारा भारत और वो सोने की गाड़ियाँ हमारे हिंदुस्तान को मिली। एक फैक्ट ये भी है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने में कुछ घंटे बाकी थे और लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे थे, हिंदू मुसलमान का, मुसलमान हिंदू का, तब माउंटबेटन अपनी बीवी के साथ घर में आराम से मूवी देख रहे थे। और एक फैक्ट ये भी है कि गांधी जी कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे, पर देश में जिस तरीके से दंगे भड़क रहे थे, गांधी जी को अपनी जिद छोड़नी पड़ी और माउंटबेटन को जून 1948 से पहले 1947 यानी कि 10 महीने पहले ही आज़ादी की डेट फाइनल करनी पड़ी, ताकि ब्रिटिश हुकूमत के सर पर यह दाग न लगे कि उन्होंने ही दंगे करवाए थे। बम्बई के गवर्नर ने माउंटबेटन को ये लिखा था कि आज़ादी के बाद उन्हें झंडा फहराने दिया जाए जिस पर यूनियन जैक बना हो। तो माउंटबेटन ने खुद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नक्शा तैयार करवाया, जिसमें साइड में यूनियन जैक का झंडा लगा हुआ था, पर दोनों ही देशों ने इस झंडे को अस्वीकार कर दिया। फिर माउंटबेटन ने इन झंडों में कुछ बदलाव किए और बाद में इस तरीके के झंडे बने। आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश झंडे उतर रहे थे और हिंदुस्तान के झंडे लग रहे थे, तो माउंटबेटन की एक शर्त थी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी भी की थी, और वो शर्त ये थी कि जब भी वो झंडा उतरेगा, ब्रिटिश सरकार का झंडा उतरेगा, किसी भी तरीके का जश्न नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि इंडियंस ने वादा किया था कि हम आपके झंडे की इज्जत करते हैं। जब देश को आज़ादी मिली तब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे, पर गांधी जी कहीं भी नहीं थे, क्योंकि गांधी जी कलकत्ता में हो रहे हिंदू मुसलमान के दंगों को रुकवा रहे थे। रेड क्लिफ ने जब ये लकीरें खींची हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो दोनों ही देश के मंत्री उनसे ज्यादा खफा थे और इसी बात पर रेड क्लिफ की काफी आलोचना भी हुई। एक फैक्ट ये भी है कि 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो तो चुका था, पर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई लाइन जिसके अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग थे, वो 2 दिन बाद मैप रिवील्ड हुआ, तब जाके लोगों को डिसाइड करना था कि उनको कहाँ जाना है। एक फैक्ट ये भी है कि लोगों का कहना है कि माउंटबेटन ने जितना टाइम दोनों देशों के झंडे तैयार करने में लगाया था, अगर वही टाइम वो लोगों की मदद करने में लगाते तो इतनी हत्याएं नहीं होती जितनी की हुई थी। बंटवारे में बताया जाता है कि 2 लाख से 20 लाख लोग मारे गए थे और तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने
अपने घर छोड़े थे। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना।